नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली आपकी है 13.1, जिसके अंदर घात और घातांक से संबंधित क्वेश्चन और उनको हल करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 6 है, ये है ऐसे करके। तो पहले क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखा है 2 की घात 6 का अर्थ है कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार गुणा करना है। कितनी बार? 6 बार। तो देखो कितनी बार होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। कितना मान आ गया? 64। इसी तरह इसमें क्या दे रखा है, 9 की 3। तो यानी कि 9 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। नीम नीम 81 नीम 729। इसमें देखो 11 की घात क्या है? 2, यानी कि 11 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। तो कितना आ गया? 121। 5 की घात क्या है? 4। तो 5 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। 5 5 25, 5 5 25, 25 को 25 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 625। इसका अर्थ होता है उसको उतनी बार ही गुणा करना। अब इसमें देखो दूसरे क्वेश्चन में उल्ट लिखना है घातीय रूप में। अब पहले तो देखो संख्या क्या दे रखी है? 6 दे रखी है ना, तो 6 को लिखना है। अब कितनी बार आया 6 इसमें? 1 2 3 4। तो 6 की घात कितनी? 4। इसमें क्या करना है? टी को लिखोगे। कितनी बार आया? 1 2, टी की घात 2। इसमें बी को लिखोगे तो बी की घात कितनी बार आया? 1 2 3 4, बी की घात 4। इसमें देखो 5 और 7 है, तो 5 की घात भी लिखोगे, 7 की घात भी लिखोगे। और 5 की घात तो कितनी? 1 और 2, और 7 की घात कितनी? 3। इसमें 2 और ए की घात, 2 की घात 2, और ए की घात भी 2। इसमें क्या है? ए सी डी। ए की घात भी लिखनी है, सी की भी, डी की भी। ए कितनी बार आया? 3 बार। सी कितनी बार आया है? 4 बार। और डी कितनी बार आया है? 1 बार। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। इसमें तो आपको गुणा के रूप में दिया हुआ था तो लिख दिया। इसमें देखना है अब इसको घातीय रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखो आपको क्या संख्या दे रखी है? 512 संख्या दे रखी है आपको 512। पहले तो उसके क्या करोगे? गुणनखंड करोगे ऐसे। 2 का भाग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 हंसल, 2 5 10, और 2 6 12। फिर 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 का भाग दोगे 64, फिर 2 का भाग दोगे 32, फिर 2 का भाग दोगे 16, फिर 2 का भाग दोगे 8, फिर 2 का भाग दोगे 4, और फिर 2 का भाग दोगे 2, और फिर 2 का भाग दोगे 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? अपने 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की घात 9। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो है 343। इसमें ऐसे ही भाग देना है 2 का 3 का करके, अपने इसमें भाग जाएगा 7 का। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 63, 7 में 63। फिर 7 का भाग 7 पर, फिर 7 का भाग गया 1 पर। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 1 2 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इन संख्याओं को ऐसे ही करना है आपको हल। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चौथा। इसमें क्या करना है? चौथे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। बड़ी संख्या को पहचानना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। जैसे पहले में क्या दे रखा है? 4 की घात 3 बड़ी है या 3 की घात 4 बड़ी है। 4 की 3 का अर्थ है 4 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो 4 चौके 16 चौके 64। और 3 की 4 का अर्थ है 3 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। 3 3 9, 3 3 9, नीम नीम 81। तो फिर कौन सी बड़ी है? 3 की घात 4 बड़ी है। इसी तरह जैसे गुणा करके बस आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है 5 की घात 3 बड़ी है या 3 की घात 5। क्या दे रखा है कि 5 की घात 3 बड़ी है या 3 की घात 5। तो 5 की 3 का अर्थ है इसको कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार। तो 5 5 25, 5 125। और 3 की 5 का अर्थ है 3 को कितनी बार गुणा करोगे? 5 बार। तो 3 3 9 3 27 3 81। तो 81 3 243। तो फिर बड़ी कौन सी होगी? 3 की 5। गुणा करके ही चेक करना है सारी संख्याएं। ऐसे ही आपको दे रखा है 2 की 10 और 10 की 2। तो 10 को तो 2 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। और इसको गुणा करोगे 10 बार तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी कौन सी है? फिर ये वाली। ऐसे चेक करना है। इसके बाद
5वें क्वेश्चन में फिर उनको वैसे ही करना है जैसे अभी अपने तीसरे में किया है। क्या दे रखा है आपको, जैसे 648 दे रखा है तो 648 में फिर 2 का भाग से शुरू करना है। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर भाग दोगे तो 2 162, फिर भाग दोगे तो 81 आ जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा तो 27, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3 पर और 3 का जाएगा 1 पर। अब देखो इनको किसकी घातों के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 3 की। 2 की घातें कितनी हैं, 1 2 3, और 3 की घातें 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं इनको। इसमें एक क्वेश्चन है जैसे 405। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 400 इसमें 3 का भाग जाता है। देखो 3 एकम 3, 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। अब इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जा रहा है 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5, फिर जाएगा 5 का। अब इनको क्या लिख सकते हैं फिर, 3 और 5 के रूप में। 3 की घात कितनी आएगी, 1 2 3 4, और 5 की घात कितनी आएगी, 1। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। और जो छठा क्वेश्चन है आपको दे रखा है, सरल कीजिए। 2 गुणा 10 की घात 3 है, तो 2 गुणा 10 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो कितना आ जाएगा, 1000, और 1000 को 2 से गुणा करोगे तो 2000। इसी तरह अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा छठे का, वो दे रखा है 7 की 2 और 2 की 2। 7 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, और 2 को भी 2 बार। 7 को 2 बार करोगे तो और ये आ जाएगा, इसको फिर करोगे तो 4 निम 36, 3 4 तिये 12 और 3 15, 156 आ गया। इसी तरह फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की 3 5, यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, और फिर 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 आ गया। ये सारे जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है 3 की 2 और 10 की 4, ये ऐसे दे रखा है 3 की 2 10 की 4, तो 3 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, और 10 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। 3 तिये 9, और 9 के साथ फिर 10 की कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी। ये छठा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही हल करना है सारा। 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन देखो, 8 में भी गुणा ही करना है। अब देखो इसमें 10 की घात 14 है तो 14 जीरो आएगी, इसमें 17 है तो 17 जीरो आएगी, तो फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी, 17 जीरो वाली, तो इसमें बड़ी। इसी तरह इसको देखना है, इसमें 10 की 12 जीरो आएगी, इसमें 8 आएगी, तो फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12 जीरो वाली। तुलना करनी है तो ये वाली संख्या इसमें बड़ी है और ये वाली संख्या इसमें बड़ी है, जीरो देख के पता चल गया। 7वां क्वेश्चन देखो, सरल कीजिए। इसी की तरह क्वेश्चन है पर इसमें माइनस के निशान दे रखे हैं, उसके लिए आपको मैं भी पिछली प्रश्नावली में बता के आई हूँ, फिर भी देखो कि -4 की घात 3 का अर्थ है कि -4 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 4 का गुना तो वही है, 4 चौके 16 चौके 64 आएगा, लेकिन चिन्ह देखो कि माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, और प्लस को फिर माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस। इसी तरह देखो कि -3 गुना -2 की घात 3, तो -3 गुना -2 -2 तो देखो माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, इसका उत्तर किस में आ जाएगा, प्लस में। कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है और प्लस को माइनस से करते हैं तो माइनस आता है। इस दो चीज़ को ध्यान रखते हुए आपका ये वाला जो क्वेश्चन है हल हो जाएगा। बाकी तो गुणा वैसे ही है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये कितना आ गया, 24 आ गया। संख्याओं का गुणा तो वैसे ही है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। तो आपकी ये वाली प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।